आज के इस वीडियो में हम लोग आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। आइलैंड्स होता क्या है? आइलैंड्स एक पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे ही हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड दैट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर इज़ कॉल्ड आइलैंड। जैसे अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो इंडिया के इधर साउथ ईस्ट में एक अंडमान निकोबार आइलैंड है और इधर साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है। उसके अलावा एक पास में ही बैरन आइलैंड है जो अंडमान के पास में है, जो कि एक एक्टिव वल्केनो से बना हुआ है। ठीक है, दो मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स हो गया, एक अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में हो गया। अब इन आइलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? आइलैंड का मेन इंपॉर्टेंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अगर नेवल बेस अगर हम लोग आइलैंड पे बनाते हैं तो मैरीन टाइम सिक्योरिटी इन्हेंस होगा। टूरिज़्म, क्योंकि आइलैंड जहाँ बनते हैं वहाँ का लैंडस्केप वगैरह अच्छा रहता है, सीनरी वगैरह अच्छा रहता है तो लोग जाते हैं। और मरीन रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सब करते हैं। उसके अलावा इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मरीन बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोरल्स हो गए, कोरल्स भी होम कहा जाता है बहुत सारे फिशेस के लिए, वैरायटी ऑफ फिशेस के लिए। कल्चर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूनिक ट्रेडिशन होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में चले जाए तो वहाँ पे जारवा संथाली जैसे ट्राइब्स पाए जाते हैं, उनके यूनिक ट्रेडिशन है। और इकोनॉमिक के भी बेसिस से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग होता है। जैसे कि कोरल्स पाए जाते हैं तो कोरल्स फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ फिशिंग होता है। कोकोनट फार्मिंग हो सकता है या शिप रूट्स के लिए जो शिप आते जाते हैं तो यहाँ पे वो रुक करके अपना जो भी ऑयल फिलिंग वगैरह कर सकते हैं या रूट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बेसिस से भी आइलैंड का इम्पोर्टेंस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेजर दो ग्रुप्स के आइलैंड्स हैं, जो कि पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, जब हम अंडमान निकोबार की हम लोग बात करेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, यही है हमारा अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स चल रहा है ना, एक्टिविटी। हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है वो साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड में पड़ता है। 10 डिग्री सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमारा जारवाज सेंथालीस हो गया। इसका कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर हो गया। और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया के नज़दीक पड़ता है, जो कि इंटरनेशनल शिपिंग लाइन्स के रूट में है। और इम्पॉर्टेंट नेवल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे नेवल बेस भी बनाया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की, जब लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे तो ये अरेबियन सी में पड़ेगा, यानी इंडिया के साउथ वेस्ट ऑफ केरला कोस्ट में पड़ जाएगा। स्मॉलेस्ट टेरिटरी है इंडिया का। अगर एरिया वाइज देखें तो ये मेनली कोरल से बने हुए हैं। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? करावती है। क्या है? करावती इसका कैपिटल है। तो ये देख सकते हैं अरेबियन सी में हमारा ये लक्षद्वीप है और ये बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार है। अब हम लोग बार बार कोरल्स की बात कर रहे थे। कोरल्स आखिर होता क्या है? कोरल्स एक टाइनी मैरीन एनिमल्स है जिसको पॉलिप्स भी कहा जाता है, समुद्र में रहता है। ये हार्ड स्केलेटन का बना हुआ था, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, जिसे नॉर्मल चौक लाइमस्टोन भी कहते हैं। कोरल जो है वो मेनली प्रीफर करता है सैलो, वार्म और क्लीन वाटर। ठीक है, सैलो, वार्म और क्लीन वाटर को ये प्रीफर करता है। और ये जो है ये होम होता है बहुत सारे फिशेस का। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कोरल्स जो है ये होम है बहुत सारे फिशेस को होम प्रोवाइड करता है, इसलिए रिच बायोडाइवर्सिटी का होता है। और उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है हमारा जो कोस्टलाइन होता है, ठीक है, उसको इरोजन से बचाता है, या कोई स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है वाटर में, तो उससे ये बचाता है। उसके अलावा फ़िशिंग को तो सपोर्ट करता ही करता है। उसके अलावा टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो सीनरी है, ये जो ब्यूटीफुल सीनरी है पानी में, उसे देखने के लिए बहुत लोग जाते भी है पानी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये सपोर्ट करता है फ़िशिंग को, और टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। यही है आपका यही है पॉलिप्स, जिसको कोरल कर, ये मेनली आपका टिंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका माउथ हो गया, ये इसका स्टोमच हो गया। ठीक है, तो यही है कोरल्स। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो ये मेनली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक है फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है, एक है बैरियर रीफ और एक है एटॉल। अब ये क्या होता है? मान लीजिए ये माउंटेन है पानी में,
ये ओशियन का सरफेस है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फ्रिंगिंग रीफ में क्या होते हैं, फ्रिंगिंग रीफ की जब हम लोग बात करेंगे तो मेनली कोरल्स यहाँ पे ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे फ्रिंगिंग रीफ्स। जब हम लोग फिर आगे जब जाएंगे, जब आगे हम लोग बात करेंगे बैरियर रीफ्स का, बैरियर रीफ का, तो बैरियर रीफ में क्या होते हैं, वो जो ये जो यहाँ थे वो धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर देते हैं, ऊपर तक आते हैं, ठीक है। परंतु वाटर के सरफेस को ही पार नहीं करते, वो हल्का सा उसको बस टच करते हैं, ठीक है। बैरियर रीफ में हल्का टच करते हैं। और जो हमारा तीसरा है एटॉल्स, एटॉल्स में होता है क्या है, ये जो माउंटेन रहता है और ये हमारा पानी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे थोड़े बाहर आ जाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, ये हमारा पानी है, माउंटेन से अंदर चला जाता है, ये माउंटेन से ऊपर आ जाते हैं रीफ, ठीक है। इसे ही हम लोग एटॉल्स कहते हैं। ये ऊपर से दिखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्रिंगिंग रीफ है वो उसके चारों तरफ यहाँ पे, हाँ ये दिख रहा है, ये है, ठीक है। फ्रिंगिंग रीफ हल्का हल्का है, नीचे ही है। बैरियर में हल्का हल्का वाटर को टच करता है। एटॉल्स में क्या होता है, माउंटेन नीचे आ गया और ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ ऊपर से अगर टॉप से देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग फ्रिंगिंग रीफ की बात करेंगे तो ये मेनली क्या होता है, क्लोज टू द कोस्टलाइन होता है। कोस्टलाइन की क्या होता है, ये क्लोज पाया जाता है। बैरियर रीफ की बात करें तो शोर और सेपरेटेड बाय लगून्स, ठीक है, लगून्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और एटॉल जो होता है वो यहाँ देख सकते हैं आप, रिंग शेप में है, इसीलिए रिंग शेप में रहता है और ऑफ्टन क्लोज इनक्लोजिंग ए लगून, ठीक है। और ये कॉमनली कहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जहाँ पे एटॉल्स पाए जाते हैं जहाँ पे एटॉल्स पाए जाते हैं ये वाले। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। गल्फ़ ऑफ मन्नार में जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पाए जाते हैं। और गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे हमारे क्या है, कोरल रीफ। कहाँ कहाँ, लक्षद्वीप आइलैंड जहाँ पे मेनली एटॉल्स टाइप के, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, गल्फ़ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, गल्फ़ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं।